अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ियाउर रहमान अल रियाद सऊदी अरेबिया से। आज की वीडियो में आप लोगों को सऊदी अरेबिया के ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से डिटेल शेयर करने वाला हूँ। आप कैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कार का लाइसेंस, एलटीवी लाइसेंस या एचटीवी अगर आपने बनवाना हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि हम उम्रा पे जाके या विजिट वीज़ा पे जाके सऊदी अरेबिया का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि जितनी भी कंपनियों के पाकिस्तान में वीज़े जाते हैं अच्छी कंपनियों के, उनको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बंदे ही चाहिए होते हैं जिनके पास ऑलरेडी सऊदीया का लाइसेंस हो। उन बंदों के लिए एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि उम्रा वीज़ा पे आके और विजिट वीज़ा पे आके आप सऊदी अरेबिया का लाइसेंस नहीं बनवा सकते। सऊदीया का लाइसेंस आप सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं जब आप वर्क वीज़ा पे हों और जो आपका इकामा है वो वैलिड होना चाहिए। उम्रा पे और विजिट वीज़ा पे आके आप सऊदीया का लाइसेंस नहीं ले सकते। कार का लाइसेंस अगर किसी ने भी बनवाना हो तो आपका वीज़ा किसी भी चीज़ का हो, आपका महीना कोई भी हो, अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं भी हो तो आप फिर भी कार का लाइसेंस यहाँ का इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इजीली बनवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलटीवी और एचटीवी लाइसेंस की। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले सऊदी अरेबिया का ये रूल था कि अगर किसी पाकिस्तानी ने एलटीवी लाइसेंस बनवाना हो या एचटीवी लाइसेंस बनवाना हो तो उसके पास पाकिस्तानी एलटीवी लाइसेंस होना ज़रूरी था। अगर किसी ने एचटीवी बनवाना हो तो एचटीवी पाकिस्तानी होना ज़रूरी था। यहाँ पे एक इदारा था, वहाँ पे जाके उसको ट्रांसलेट कराया जाता था अरबी में, तो वो जो पेपर मिलता था वो फाइल में लगता था। लेकिन अब रूल चेंज हो चुका है, पाकिस्तानी लाइसेंस की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो वीज़ा है, जो महीना है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपकी बड़ी गाड़ी का महीना है तो तब आप एचटीवी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो नकल खफीफ जिसको डियाना वगैरह का महीना है तो तब आप वो एलटीवी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। यानी अब महीने पे डिपेंड करता है, जिस तरह का महीना होगा उस तरह का लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई भी महीना है तो फिर आप कार का तो लाइसेंस बनवा ही सकते हैं, लेकिन एलटीवी और एचटीवी बनवाने के लिए आपके जो महीने हैं वीज़े के वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम सऊदी अरेबिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आपके करीबी कोई भी ड्राइविंग स्कूल है तो आप वहाँ पे भी जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा अबशर नाम की एक एप्लीकेशन है, जो भी यहाँ इकामा होल्डर बंदा होता है उसका अबशर बना होता है, तो आप वहाँ से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं रियाद सिटी में होता हूँ, अगर मैं यहाँ पे किसी का लाइसेंस अप्लाई करूँगा तकरीबन मुझे 3-4 महीने के बाद की ही डेट मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी से हैं। अगर आप किसी छोटे शहर से हैं तो वहाँ पे 15-20 दिन या 1 महीने के बाद की भी डेट आपको मिल सकती है। लेकिन रियाज बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, इस वजह से जब भी यहाँ पे कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो तकरीबन 3-4 महीने के बाद की ही डेट्स मिलती हैं। आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसके ऊपर जो डेट और जो टाइम लिखा होगा आपने उसको मस्ट फॉलो करना है। ये नहीं कि आप 8 बजे का सुबह का टाइम लिखा हुआ और आप 10 बजे जाते हैं तो आपको दोबारा फिर ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपने करना क्या, आपने वहाँ पे जो करीबी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ पे जाना है, वहाँ पे मेडिकल करवाना है। ब्लड टेस्ट करते हैं और आई साइट टेस्ट करते हैं। आज से 10 साल पहले जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था तब एक चीज़ मस्त थी कि आप जब भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल करवाने जाते थे तो वहाँ पे लोगों की एक जो खून की बोतल है वो लाजमी वो निकालते थे। तो मेरे जितने भी दोस्तों ने बनाया तो सब ने खून की बोतलें वहाँ पे दी, तो तब जाके उनको वो मेडिकल पास हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब गया था तो वहाँ पे जो वार्ड बॉय था, मैंने उसको कहा कि यार मैंने कभी खून की बोतल नहीं दी, ये ना हो कि तुम एक बोतल निकालो और 2 मुझे लगानी पड़ जाए। उसने पहले थोड़ी देर सोचा, उसके बाद खैर मुझसे वो बोतल नहीं उसने निकाली तो मुझे वैसे ही पास कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेडिकल पास होने के बाद आपने सेम डेट पे वहाँ पे पहुँचना है। आपने आपकी एक प्रॉपर फाइल बनेगी, फाइल के अंदर वो मेडिकल रिपोर्ट लगेगी। अच्छा, तो जब आप फाइल अपनी तैयार करके और सेम डेट को सेम टाइम पे वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपका वहाँ पे एक सिंपल सा टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट अगर आप बेशक आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा भी है, 10 साल से भी गाड़ी चला रहे हैं या 20 साल से भी चला रहे हैं, तो फिर भी ये टेस्ट भी ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ दिन की जो ट्रेनिंग है ना वो मस्ट लेनी पड़ती है। उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। वो आपका टेस्ट लेंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से उनको पता है कि आप बिल्कुल ड्राइवर हैं और एक्यूरेट गाड़ी आपने चलाई है तो आप ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी होती है। अगर आप ए कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं तो आपने 690 रियाल फीस पे करनी है और 3 दिन का आपने ट्रेनिंग 3 दिन की वहाँ पे लेनी है। अब अगर आप गलतियाँ करते हैं तो आपको बी कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाता है, तो 15 दिन की ट्रेनिंग और 1400 रियाल फीस आपने पे करनी होती है। उसके बाद आपका फाइनल टेस्ट होता है। इसी तरह अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, वहाँ पे चले गए, ज़्यादा मिस्टेक आप करते हैं, जो इंस्ट्रक्टर आपके साथ है तो वो आपको सी कैटेगरी में अगर सिलेक्ट करता है तो उसकी 2700 रियाल आपने फ़ीस पे करनी है और एक जो महीना है पूरा आपने ट्रेनिंग लेनी है। और जो ट्रेनिंग होती है उसमें बाकायदा आपकी अटेंडेंस लगती है। ये नहीं कि आप बस एक महीना पूरा करके वहाँ पे चले जाएँ तो आपका फाइनल टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितने दिन की ट्रेनिंग वो आपको लिखेंगे देंगे उतने दिन आपको ट्रेनिंग वो मस्ट लेनी ही पड़ेगी। वो जो नॉर्मल सा टेस्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि इंस्ट्रक्टर आपके साथ गाड़ी में बैठा होता है, वो चेक करता है कि आप प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को फॉलो करते हैं या नहीं।
जैसे कि आप गाड़ी में इंटर होते हैं तो सबसे पहले अपनी हाइट के हिसाब से अपनी सीट को एडजस्ट करें, सीट बेल्ट लगाएं। उसके बाद जो साइड मिरर हैं उनको अपने हिसाब से सेट करें, जो फ्रंट मिरर है इसको सेट करें। तो गाड़ी चलाने से पहले अगर आप करोला गाड़ी चला रहे हैं, आप निसान में ट्राई दे रहे हैं या कोई ऐसा सीन है, क्योंकि हर बंदा हर गाड़ी तो नहीं ना चला रहा होता, तो अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आ रही हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप उससे कोई चीज़ पूछ लेंगे या सवाल पूछ लेंगे तो आपको वो फेल कर देगा, क्योंकि अक्सर गाड़ियों की हैंड ब्रेक जो है हाथ के पास होती है, कुछ की जो लेफ्ट पाँव है वहाँ पे नीचे होती है, पुश वाला सिस्टम होता है, कुछ के बटन होते हैं। तो वहाँ पे जब आप ट्राई देने जाएंगे वहाँ पे मैनुअल गाड़ी भी हो सकती है और ऑटो गाड़ी भी हो सकती है, तो हर गाड़ी का जो फंक्शन होता है वो मुख्तलिफ होता है। अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो आप बिला झिझक उससे पूछ सकते हैं और वो आपको बताएगा भी। तो उसके बाद जब आपने गाड़ी चलानी है तो अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपने उसको भी कहना है कि आप भी सीट बेल्ट लगा लें। बार बार उसको फोर्स नहीं करना, आपने एक बार कहना है, आपका काम है, ताकि उसको उसको पता हो कि जो साथ पैसेंजर बैठा है या उसका भी जो ड्राइवर का काम होता है कि उसको भी सीट बेल्ट लगवाए। तो आपने उसको कहना है, उसके बाद आपको वो जैसे जैसे कहेगा वो गाड़ी आपने चला के दिखानी है। तो अगर तो आप ड्राइवर हैं, आपको इन सारी चीज़ों को पता होगा, तो आप ये फॉलो कर लेंगे, इंशाल्लाह एक कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएंगे। जब आप फाइनल टेस्ट के लिए जाएंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर एक ग्राउंड सेट किया होता है। जिस तरह हम रोड पे जा रहे होते हैं, रास्ते में स्कूल भी होते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग भी होती है, सिग्नल्स भी होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर उसी तरह का एक सीन बनाया होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे ट्राई होती है, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं, वहाँ पे एक यू बना देते हैं या एक एल सा बना होता है, तो वहाँ पे ट्राई होती है। यहाँ पे एक प्रॉपर जो जिधर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वहीं पे आपका फाइनल टेस्ट होगा, तो आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा आसानी वाला मामला हो जाता है। तो वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर बना होता है, स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाके आपने गाड़ी को ब्रेक लगानी होती है। उसके बाद जब दोबारा आपने आगे जाना है तो गाड़ी बैक रिवर्स नहीं आनी चाहिए, ये वाली चीज़ें होती हैं। तो इस तरह सिग्नल आ गया कहीं तो आपने सिग्नल पे रुकना है, बेशक वहाँ पे कोई भी नहीं है लेकिन सिग्नल पे आपने रुकना है। जो साइन बोर्ड लगे होते हैं स्पीड लिमिट के, उनको आपने फॉलो करना है। इस तरह प्रॉपर तरीके से ये आपका टेस्ट होगा। अगर तो जब आप गाड़ी में पास हो जाते हैं तो उसके बाद जाके आपका कंप्यूटर साइन टेस्ट होता है। हमारे पाकिस्तान में तो पहले साइन टेस्ट हो जाता है, अगर आप साइन टेस्ट पास करते हैं तो फिर गाड़ी पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप गाड़ी में पास होते हैं तो तब आपका साइन टेस्ट होता है। साइन टेस्ट जो होता है, अगर कार के लिए आप जाते हैं, तकरीबन 3-4 गलतियों का चांस होता है, जो कि अगर आप 1 या 2 दिन भी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लें तो उसमें आप पास हो सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आज फॉर एग्जांपल आप साइन टेस्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो दोबारा जो नेक्स्ट डेट मिलेगी उससे पहले आपने 86 रियाल फीस इसकी पे करनी होती है, तो दोबारा टेस्ट देना होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 3 से 4 चांस होते थे, जो एक बार आपने फीस पे कर दी उसमें 3-4 चांस आपको मिलते थे। अगर 3-4 दफ़ा आप फेल हो जाते थे तो उसके बाद दोबारा से आपने नए सिरे से फीस पे करनी और फिर 4 चांस मिलते थे। तो मैंने आज से 10 साल पहले जब लाइसेंस बनवाया था तो मैं कंप्यूटर में फेल हो गया था, तो लेकिन एक हफ्ते के बाद ही दोबारा मुझे जो डेट मिली थी उस दिन को मैं पास हो गया था और मुझे शाम को लाइसेंस मिल गया था। अब जो लाइसेंस वाला कार्ड है ना वो भी थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन जब आप पास हो जाते हैं तो आपका जो अक्षर है ना वहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस और इकामा दोनों चीज़ें शो हो रही होती हैं। और वो ज़रूरी नहीं कि आपके पास कार्ड होना चाहिए, आपके मोबाइल में वो डिजिटली शो हो रहा है तो वो भी वैलिड है। कहीं भी आपको शुरता या कोई मरूर वाला चेक करता है तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे 7 महीने हो गए हैं, मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना उसका भी कार्ड मेरे पास नहीं है, वो मेरी एप्लीकेशन में शो हो रहा है, तो जब भी कहीं चेक होता है मैं वही दिखाता हूँ। तो जब आप पास हो जाते हैं तो आपका जो लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी 2 ऑप्शन आपके पास होती है, 5 साल वाला बनवाना चाहें या 10 साल वाला। 5 साल वाले की फ़ीस 200 रियाल होती है और जो 10 साल वाला होता है उसकी 400 रियाल फ़ीस होती है। बेहतर यही है कि आप 400 रियाल फ़ीस पे करें और 10 साल का बनवाएं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।